हमारे साथ भोपाल से जितेंद्र जुड़े हुए हैं। बात करेंगे जितेंद्र से और इसके साथ साथ मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो और ज़्यादा अपडेट्स के लिए रुख करते हैं उनका। भोपाल चलेंगे सीधे जहां पर जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, भोपाल में क्या कुछ तस्वीरें आज दिख रही हैं, क्योंकि छठ का पर्व आज सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्ति की ओर है। और एक विनम्र निवेदन। बिल्कुल गीतू, देख सकते हैं कि आप राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल के शीतलदास की बगिया घाट की जो तस्वीरें हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से छठ का ये जो पर्व है इसे मनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहां पर आप देख सकते हैं इस पर्व की जो रौनक है वो आपको यहां देखने को मिलेगी कि लोग किस तरह से पूजा है उसे कर रहे हैं। और भगवान सूर्य का देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये वो पर्व होता है जब उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। भोजपुरी समाज के लोगों में जो एक उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम महिलाएं जिन्होंने 36 घंटे तक निर्जला व्रत किया है, अब उस व्रत का जो समापन है उसका समय आ गया है। चेहरे पे एक अलग ही रौनक है तमाम लोगों के, क्योंकि देखिए ये जो पर्व है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व होता है अपने आप में। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो ये वो समय होता है जब महिलाएं भगवान सूर्य से, भगवान भास्कर से उपासना करेंगी कि भगवान विश्व का कल्याण करें। क्योंकि ये पति की सलामती और बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमने 2 साल से कोविड का भी पर्व को भी देखा है हमने, किस तरह से कोविड का जो काल है वो रहा 2 साल तक, भक्त और भगवान के बीच में दूरी रही। अब उस दूरी के समापन का जो समय है वो आया है। और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस व्रत को लेकर खासा उत्साहित है। और ये देखिए, क्योंकि सर्दी भी शुरू हो गई है, ऐसे में जो ठंडा पानी है उसको लोग हाथ लगाने में कहीं ना कहीं डरते हैं। और ऐसे में जो महिलाएं हैं भोजपुरी समाज की, उन्होंने 36 घंटे तक जो निर्जला व्रत किया है उस व्रत को लेकर महिलाएं इस ठंडे पानी में उतरी हैं। व्रत की जो महानता है वो यही बताता है कि इस समय लोग सिर्फ यही ध्यान में रखते हैं कि हमें इस व्रत को कंप्लीट करना है, पूरा करना है और कहीं ना कहीं विश्व कल्याण की कामना करना है। और वैसा ही यहाँ पर भी आपको होता हुआ नजर आएगा कि जो सुंदर तस्वीरें हैं जो आपको राजधानी भोपाल के शीतलदास की बगिया घाट से नजर आ रही हैं। हालांकि अस्थायी घाट भी कई जगहों पर बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घाट है वो है और यहीं पर जो पूजा है वो की जा रही है। और ये देखिए, अलग अलग जगहों से, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता था कि जो छठ पूजा का पर्व है वो बिहार में मनाया जाता है, पटना में मनाया जाता है, लेकिन आज राजधानी भोपाल का एक घाट आपको पटना और बिहार से कम नजर नहीं आएगा गीतू। और यही वजह है कि लगातार जो महिलाएं हैं जिनके ये व्रत थे वो आज इस घाट पर आई हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। सूर्य देव को अर्पण यहाँ पर किया जा रहा है, जल अर्पण किया जा रहा है, दूध अर्पण किया जा रहा है, उन्हें भोग लगाया जा रहा है। इस पर्व की जो एक कहा जाता है कि इस पर्व को लेकर जो उत्साह होता है लोगों में, वो उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो सुरक्षा के भी व्यापक जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आने वाले समस्त श्रद्धालुओं के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। क्योंकि देखिए, अपने आप में श्रद्धा का ये पर्व है। श्रद्धा के इस पर्व को सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। भगवान सूर्य की उपासना, क्योंकि हमारा दिन की जब शुरुआत होती है तो भगवान सूर्य से होती है, और जब दिन अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने के बाद हमारा दिन खत्म होता है। और उसी सूर्य की उपासना के लिए पर्व किया जाता है। और सूर्य के से यही मांग की जाती है, भगवान भास्कर से यही प्रार्थना की जाती है कि सूर्य की जितनी भी किरणें हैं जो तमाम विश्व में पड़ती हैं, सभी वो किरणें सभी का कल्याण करें, सभी की मंगल कामना हो। और इन्हीं कामनाओं के साथ इस पर्व को गीतू मनाया जाता है। अलग अलग जगह के जो उदाहरण है वो आप इस पर्व को लेकर देखेंगे कि भोजपुरी समाज की जो महिलाएं हैं, खासतौर पर देखिए, क्योंकि व्रत का जो समय है वो काफी लंबा होता है, 36 घंटे तक का ये जो समय है वो इस व्रत का होता है। और एक काफी लंबा जो समय है वो इस व्रत के लिए होता है। और इतना ही नहीं, देखिए, इस व्रत को लेकर और भी काफी ज्यादा जो बातें हैं वो कही जाती हैं। क्योंकि भगवान की जब उपासना की जाती है तो उस उपासना के साथ ही यहाँ पर, क्योंकि कहा जाता है छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। और यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य भी दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना को विशेष महत्व है। और छठ पे पूजा पर सूर्य देव और छठी माता की पूजन व्यक्ति को संतान सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये तमाम प्रकार के जो फल हैं वो कहीं ना कहीं इस पूजा के माध्यम से गीतू मिलते हैं। और वैसे ही छठा यहाँ पर आपको इस घाट पर नजर आएगी। ये घाट जो कभी सुनसान हुआ करते थे, आज इन घाटों पर एक बार फिर से जो रौनक है वो कहीं ना कहीं लौटी है। बिल्कुल जितेंद्र, और हम सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से देश भर में छठ की छठा देखने को मिल रही है और व्रती पूरे भावों के साथ और श्रद्धा के साथ
भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और अपने इस व्रत को पूर्ण कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। मिथिलेश, आपसे हम जानना चाहेंगे इंदौर में किस तरह से छठ की छटा देखने को मिल रही है? देखिए, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार जो है बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छठ मैया की पूजा की जा रही है पिपलियाना घाट पे। मैं इस वक्त मौजूद यहाँ पे 36 घंटे का जो एक निर्जला व्रत था, निर्जला व्रत के बाद में उगते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखा जाता हूँ कि सूर्य भगवान निकल चुके हैं, सूर्य भगवान उग चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको घाट की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये पिपलियाना घाट की तस्वीर है। पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो उसका लोग यहाँ पे पर्व मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, छठ मैया की पूजा कर रही है, एक लंबा व्रत का 36 घंटे का समय होता है। हाँ जी हाँ, ये निर्जला व्रत होता है और हमारे लिए तो वाकई कठिन, मतलब हम लोग अपनी शक्ति से तो करते ही हैं, पर ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता था, लेकिन आज की डेट देखा जाए हर जगह पे बड़े धूमधाम के साथ छठ मैया की पूजा की जाती है। छठ मैया की जो विशेष आराधना की जाती है उसके बारे में जिक्र करें। और ये प्रसाद में आप लोग क्या क्या चढ़ाते हैं जरा? प्रसाद में देखिए, प्रसाद में तो केला होता है, सेव, जो भी सीजनल फल होते हैं मिलते हैं वो चढ़ाते हैं। और ऐसे भी इसमें बहुत पुराने फ्रूट्स भी चढ़ाते हैं जो हर जगह आजकल नहीं मिलता है, लेकिन हमारे बिहार में वो फ्रूट्स स्पेशली मिलते हैं आज के दिन में, तो वो सब फ्रूट्स चढ़ाते हैं। जैसे जो विलुप्त हो गए हैं, मतलब मैक्सिमम फ्रूट्स ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उस फ्रूट्स को भी इसमें चढ़ाया जाता है। उसको हम लोग बिहार में तो ढूंढ के खोज के ले आते हैं तो चढ़ाते हैं। इंदौर में थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज़ के लिए, बट ठीक है, फिर भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है सब सामान। तो वही फ्रूट, सेव, केला, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वही चढ़ाते हैं। हाँ, तो देखिए, इंदौर के जो छठ का त्यौहार है बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, बड़े उत्साह के साथ श्रद्धा का त्यौहार है ये। और भगवान सूरज की उपासना की जाती है। राम सीता भगवान ने सूर्य भगवान की उपासना की थी, उनकी आराधना की थी। और आज वो आराधना जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, संतान की लंबी उम्र के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए सुबह त्यौहार मनाया जाता है। भोर में उठकर किस तरह से सूर्य का भी इंतजार किया जाता है। और कुछ तस्वीरें भोपाल से भी आ रही हैं, सीधी तस्वीरें। यहाँ पर भी घाटों पर काफी भीड़ लगी हुई है, लोग सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ रायपुर से अंकुश भी जुड़े हुए हैं। अंकुश, रायपुर में किस तरह से छठ की धूम दिख रही है? क्या यहाँ पर अर्घ पूर्ण हो चुका है? देखिए, अर्घ पूर्ण हो चुका है और 3 दिनों का जो छठी मैया का महापर्व था उसका समापन हो रहा है। और घाट की तस्वीर जो है, सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि घाट पर जो 3 दिनों का जो महिलाओं का व्रत था वो समापन की तरफ है। दरअसल सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति और विश्व कल्याण के लिए 3 दिनों का ये जो पर्व था, ये जो व्रत था, उसका समापन हुआ है। बड़ा कठिन व्रत होता है, लेकिन बड़े उत्साह और उमंग के साथ एक पूरा परिवार मिलकर जब ये त्यौहार मनाता है तो कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी नहीं होती। दरअसल सुख समृद्धि की कामना के अलावा जो संतान की प्राप्ति और उसकी खुशी के लिए ये जो पर्व होता है, तो महिलाओं का जो उत्साह है वो 3 दिनों तक देखते ही बना है। राजधानी रायपुर के महादेव घाट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर महिलाएं बड़ी उत्सुकता से अपना जो व्रत है वो खोला है। उन्होंने बड़ी ही विधि विधान से पूजा पाठ करके ये छठी मैया का व्रत जो है वो संपन्न किया है। दरअसल भास्कर भगवान से जो उनका व्रत होता है, जो मनोकामना होती है, उनसे यही कामना होती है कि 3 दिनों तक जो कठिन मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके निर्जला जो व्रत रखा था, उसका यही कारण है कि वो सारी संसार को सुख समृद्धि दे, घर परिवार को सुखी रखे और संतान जो है उनकी जो वो सुखी रहे। और उत्तर भारत के तर्ज पर जिस तरीके से पहले केवल माना जाता था कि बिहार, पटना का ही ये त्यौहार है और वहाँ पर बड़ी धूमधाम से, हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से इसका विस्तार हुआ है वो राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की इन तस्वीरों में गवाही देने के लिए काफ़ी है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरीके का ये जो त्यौहार है बड़ी खुशियों के साथ ये मनाया जाता है। महिलाएं जो हैं ये छठ पर्व के महापर्व के समापन के बाद अब एक दूसरे को बधाई दे रही हैं, एक दूसरे से खुशी जाहिर कर रही हैं। और राजधानी रायपुर के
इस घाट की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो नगर निगम के जिम्मे थी। यहाँ पर चारों तरफ नाव तैनात की गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अगर किसी को परेशानी हो तो उस परेशानी को तुरंत हल किया जाए। अभी कुछ ही देर पहले रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर भी नाव में घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चारों तरफ लगाई गई है। चारों तरफ जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। और महादेव घाट यानी जो खारून नदी है जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये खारून नदी के केवल एक तरफ के घाट पर जो है भीड़ नहीं है, बल्कि दोनों तरफ, घाट के दोनों तरफ श्रद्धालुओं का, महिलाओं का जो है तांता लगा हुआ है। और तांता इसलिए है कि वो छठ महापर्व जो है वो 3 दिनों से जो चल रहा था, जिसके चलते पूरा परिवार जो है श्रद्धा भक्ति के मेले में शामिल हुआ था, अब उसका समापन हुआ है। समापन के अवसर पर बड़ी खुशियां हैं, एक दूसरे को खुशियां प्रेषित कर रहे हैं। और कोशिश इस बात की है कि ये जो मनोकामना सिद्धि के लिए जो व्रत रखा गया था वो भगवान पूरी मनोकामना पूरी करे। और जिस तरीके से 3 दिनों तक कई तरह के आयोजन किए गए थे, छठ महापर्व के लिए एक समिति थी यहाँ पर, समिति ने भी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर संभाल के रखी थी। और इन व्यवस्थाओं के चलते बड़े ही आसानी से, बड़े ही सुरक्षित तरीके से और श्रद्धा भाव से आज छठ महापर्व का समापन हो गया है। गीतू, बिल्कुल।